कैसे मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में आपने सारे मिडिल टर्म स्प्लिट के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कवर अप किए। आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इस वाले टॉपिक से पेपर में आता जरूर है, चाहे एक नंबर का आए, पर है बहुत इंपॉर्टेंट। एक नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हें पता ही है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। ठीक है, वो वाली कहावत है। तो वही चीज है यहाँ पर भी। जरा ध्यान से समझना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया जाएगा इसमें। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, किस तरीके से यूज किया जाता है, आप पहले वो समझते हैं। आपने पढ़ा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। पहले इसमें आप निकालते हैं डी। डी डिस्क्रिमिनेटेड होता है, मतलब चेक किया जाता है कि है, मतलब पॉसिबल है, रूट्स नहीं है। तो डी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके तीन कंडीशन बनती है डी की। एक तो 0 से बड़ी, एक 0 के बराबर, और एक 0 से छोटी। अगर 0 से बड़ी है तो हैव रियल, 0 के बराबर है हैव रियल रूट्स, मतलब इसके भी रियल है, इसके भी रियल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू यहां पॉसिबल है। 0 से छोटा है तो हम ये लिखते हैं हैव नॉट रियल रूट्स। रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। इसे 11th क्लास में रीड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो इमेजिनरी रूट्स किस तरीके से बनेंगे, अब इनका भी मतलब है। देखो, अगर कोई बोलता है सिर्फ रियल रूट्स तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। अब यहां पर सिर्फ 0 से बड़ा है तो हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स, मतलब दो जो x की वैल्यू आएंगी वो दोनों बराबर नहीं होंगी। या हैव रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स, मतलब यहां पर रूट्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई यहां तक। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। और इन्हीं तीन कंडीशन को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। अगर कोई पूछे नेचर ऑफ रूट निकालो तो वो ये डी निकालने की बात कह रहा है। अब पॉसिबल कब है, जब ये दो कंडीशन मिलेंगी। मतलब अभी तो x की वैल्यू नहीं निकली ना, अभी तो सिर्फ चेक हुआ है ना कि x की वैल्यू पॉसिबल है या नहीं। अब दो वैल्यू कब मिलेंगी, जब d की वैल्यू रियल हो, मतलब कहने का मतलब d 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तब आगे जाके हम x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। अब x की वैल्यू क्या आती है जरा वो देखते हैं। x की वैल्यू बनती है x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला याद रखना, और इन्हीं फॉर्मूले से पूरा कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े अब। तो ये याद रखना, मैंने सारी चीजें तुम्हें डिटेल में समझा दी है, अच्छे से याद रखना इन चीजों को। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या बोला है, पहली टाइप, इसके अंदर आपको नेचर ऑफ रूट निकालने। तो नेचर ऑफ रूट के लिए आपके पास तीन क्वेश्चन है। तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स निकालिए, तो इसका मतलब सिर्फ आपको डी फाइंड करना है। अब डी फाइंड करने के लिए पहले ए की वैल्यू, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 3। फिर क्या निकालना है, डी। डी का फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू -7 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 3। कितना आएगा 49 माइनस का 12। अब माइनस करेंगे तो 7 और 37, ये आ गया डिस्क्रिमिनेटेड, डी आ गया। अब डी देख के बताओ कैसा है, प्लस का है, माइनस का है, या बराबर है 0 के। देखो भाई, प्लस का है, प्लस का है तो इसका मतलब क्लियर हो रहा है डी की वैल्यू किससे बड़ी आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है। अब 0 से बड़ी है तो हम क्या लिखेंगे, हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स। इनको बहुत से लोग पता है क्या लिखते हैं, डिस्टिंक्ट रूट भी लिखते हैं। एनसीईआरटी ने इसने डिस्टिंक्ट लिखवाया है, तो आप डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हो, डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब सीधा सीधा क्या मतलब हो गया कि अनइक्वल रूट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किस में है, रूट में है। ठीक है, अब रूट में है तो सबसे पहले हमारा सेकंड का जो सॉल्यूशन होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू आएगी √3 एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 2√3 बराबर में क्या 0। ठीक है, अभी ए की वैल्यू, ये इक्वेशन है हमारी, है ना। रुकिए पहले मैं ए की डायरेक्ट ए की वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है ना। चलो हटाओ, तो ए की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ रही है 3, बी की वैल्यू -2√2 और सी की वैल्यू -2√3। पहले क्या निकालना है, डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है -2√2 का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है √3, बी की वैल्यू कितनी है -2 सी की वैल्यू 3। अब ये स्क्वायर माइनस के पास भी जाएगा, इसे प्लस का बना देगा, दो के पास भी जाएगा
तो वो का स्क्वायर हो गया। रूट टू के पास भी जाएगा तो रूट की वजह से रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा सिर्फ 2। अब देखो माइनस माइनस यहाँ क्या होता है प्लस 2, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई 2 में, रूट 3 की रूट 3 मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 3, ठीक है। आगे और कैलकुलेट करते हैं, कितना आ गया 8, कितना आ गया यहाँ पर 8 कमांड 16, 16 × 48 48, 48 नहीं 18 आएगा ना, 8 8 × 24 24, ठीक है। 24 में 8 जोड़ते कितना आ जाएगा हमारा, 24 में 8 जोड़ते ही हमारा आ जाएगा 32। अब 32 आ गया, 32 बताओ प्लस का आ रहा है ना, तो प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब ये भी किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है डी। तो क्या लिख के आऊंगा मैं, हैव रियल एंड अनइक्वल रूट। अब 0 के बराबर होता तो क्या लिखता, रियल लिखता, बट हमारे इक्वल रूट्स होते। अगर 0 से छोटा आता तो क्या लिखता, हैव नॉट इमेजनरी, मतलब हैड नॉट रियल रूट्स, मतलब इमेजनरी रूट्स है। बताइए इतनी बात सबको समझ में आ गई, आगे बढ़े आप, ठीक है। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। थर्ड वाले क्वेश्चन में एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक कैसे जरा समझते हैं, क्वेश्चन को लिखता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड ये है हमारा, ax a स्क्वायर, एक मिनट ना, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जगह नहीं थी ना, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी एक्स माइनस का बी स्क्वायर। चेक कर लेते हैं सही लिखा है नहीं लिखा, हाँ ठीक है। चलिए इसका डी निकालना है। अब प्रॉब्लम ये है आपको ए और बी भी नहीं पता, अननोन है, पर ऐसा नहीं है, सिर्फ वेरिएबल एक्स है, ए और बी कांस्टेंट है, ठीक है। अब जरा देखो, इसमें कैपिटल ए से डिनोट करेंगे क्योंकि स्मॉल ए क्वेश्चन ने खुद दे दिया ए स्क्वायर, कैपिटल बी क्या जाएगा ए बी, कैपिटल सी कितना जाएगा माइनस बी स्क्वायर। हम पहले क्या निकालेंगे डी, डी का फॉर्मूला क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी कैपिटल में इसलिए चल रहा है, स्मॉल ए बी क्वेश्चन ने खुद ही दे दिया था, ए की वैल्यू कितनी आ गई ए स्क्वायर और सी की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर खोला तो कितना आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया 5a स्क्वायर बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, ये तो निकला डी डिस्क्रिमिनेटेड। अब प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, हम इसे 0 से बड़ा लें, 0 से छोटा लें या 0 के बराबर लें। अगर नॉर्मल ए होता तो ए पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट प्रॉब्लम ये है यहां सभी ए स्क्वायर में, जरा चेक करो 5 को तो हम चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि 5 ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस का निशान यूज कर दिया। बेटा इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा कोई भी नेगेटिव नंबर को प्लस कर देता है, तो ये कभी नेगेटिव में जा नहीं सकता, तो ये भी किसका आ गया प्लस का। अगर बी स्क्वायर भी किसका आ गया प्लस का, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट किससे बड़ा हो रहा है 0 से बड़ा हो रहा है, क्योंकि प्लस 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 होता है, तो डी की वैल्यू किससे बड़ी आ रही है 0 से बड़ी आ रही है। क्या लिख के आऊंगा हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स। बताइए कोई दिक्कत यहां तक। हाँ अगर यहाँ ए होता बी होता मैं डिसाइड नहीं कर पा सकता, मैं नहीं कर पाता, मैं डिटरमाइंड ही नहीं कर पाता, पर क्वेश्चन में ऊपर पता होना चाहिए कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तभी पता कर पाता। बट यहाँ स्क्वायर होने की वजह से ऑलवेज क्या रहेगा पॉजिटिव, इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स। बताइए इतना समझ में आया सभी को, आगे ना बेटा समझ में, आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, in the following determine the quadratic equation have real roots and its if so find the, दिख रहा होगा बेटा है find the roots, मतलब कह रहा है कि अगर रियल रूट्स है तो इसके बाद फाइंड करो। चलो पहले तो हमें डी लेना पड़ेगा, डी स्टार्ट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 बराबर में क्या 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4। डी क्या आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4, 2 का कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 16, 16 में से 4 माइनस किया तो माइनस का कितना आ गया 12। अब यहां पर डी की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है और छोटी आती क्या लिखते हैं हैव नॉट रियल रूट्स। सॉरी शक्तिमान मैं नहीं कर सकता क्योंकि डी की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। बात समझ में आ रही है। देखो क्वेश्चन को इसी तरीके से करना होगा, थोड़ा अच्छे से मजेदारी से कुछ ना कुछ इसके अंदर कहानी जोड़ो, तब चीजें और अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये रूट में है, अब रूट में है तो कोई दिक्कत नहीं, ए की वैल्यू कितनी 3, बी की वैल्यू कितनी 3√5, सी की वैल्यू कितनी 5। पहले क्या निकालना है डी, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 3√5 के ऊपर होल स्क्वायर, ए की जगह 3 आ गया और सी की जगह 5। अब स्क्वायर
3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का 5, फिर 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ठीक है, ये तो सब नेगेटिव ही आ रहे लग रहे हैं। हाँ वही हो रहा है। चलो 9 पंजे 45, 45 माइनस 60, माइनस का कितना आ रहा है 15। ये भी डी से क्या हो रहा है, छोटा आ रहा है, तो क्या लिख के आऊंगा, हैव नॉट रियल रूट्स, हैव नॉट रियल रूट्स। बात समझ में आ रही है, आ रही है ना। अच्छा अगर रियल होता तो मैं एक्स का भी आंसर लगाता। देखते हैं अगले क्वेश्चन में आएगा नहीं आएगा। ठीक है, हाँ इसको देखते हैं पहले। इसको भी, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहला काम क्या होगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे किया जाएगा, नीचे लगाया 1, एलसीएम लिया x, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर में 3, 3 को उधर ले गए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 3x, प्लस का 3x उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का, बराबर में क्या 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कर दिया मेकअप। अब इसका मेकअप करने के बाद हम करेंगे आगे चल के हम इसमें डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए पहले कोफिशिएंट लिखेंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू -1। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, -3 का स्क्वायर, ए कितना है 1, सी कितना है -1, 3 का स्क्वायर +1 प्लस का 4, सबको जुड़ने के बाद कितना आ गया 13। तो ये तो पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आने के बाद हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ, डी ग्रेटर देन 0 हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अब अनइक्वल रूट्स है तो x का आंसर क्या आएगा, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। b की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस का 3, तो -3 ले लिया, प्लस में रूट डी, डी हमारा 13 अपॉन में 2a, a हमारे लिए कितना है 1, क्या आ गया ये 3, प्लस माइनस रूट 13 अपॉन में 2। तो इसके भी दो आंसर आएंगे, एक प्लस में लिख देना और एक किस में लिख देना, माइनस में लिख देना, बात खत्म। ये मिडिल टर्म स्प्लिट से ज्यादा आसान है, बस फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन आराम से होने लगेंगे। फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। फॉर्मूला एक ही है, पहले डी निकालो, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर क्या निकालो, एक्स निकालो, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। बात समझ में आई मेरी, सबको आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में भी ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो भाई पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2। कैसे, दोनों को एक साथ बैठाते हैं और जैसे ही दोनों एक साथ बैठेंगे एक दूसरे के सर पे चढ़ेंगे। ऐसी तो होता है, किसी को भी नजदीक बैठा लो फिर बाद में सर में चढ़ने लगता है, फिर दिक्कत करता है। तो नजदीकियां ज्यादा नहीं बनाई जानी चाहिए, ठीक है ना। आगे देखो, यहाँ अंदर ले गए, क्या आ गया x माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन में x को अंदर ले गए, दोनों के पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर में 3। x से x क्या होता है कैंसिल, -2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर में 3। इसकी भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 1 -2 के पास जाएगा, 2 आ गया, 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस का 2 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 6x, माइनस का उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब प्लस का होने के बाद अब क्या करना है, डी निकालना है, चेक करना है, इसकी औकात है निकलने की या नहीं, चेक करते हैं। ठीक है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 2, फिर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, -6 का स्क्वायर, a की वैल्यू 3, 2 की, फिर 36, 12, 12 दूनी 24। ठीक है, अब 24 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 6 12, तो डी की वैल्यू 12 आ रही है। और डी की वैल्यू 12 आते ही बड़ा आ गया, किससे, 0 से। क्या लिखूंगा, हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स। लिखने के बाद अब किसका फॉर्मूला, x का क्या आएगा, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 प्लस माइनस d कितना है 12, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 3 है, बराबर में 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन में 6। आंसर छोड़ दो, खत्म क्वेश्चन। समझ में आया क्या, 2 बार लिख देना, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्वेश्चन बहुत टफ है, शांति में समझना। ठीक है, पिछली साल ये 5 नंबर में आया था, पिछली साल 2 साल पहले, तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना था। कोई बच्चा इसे मिडिल टर्म स्प्लिट से ना करे, मिडिल टर्म स्प्लिट से भी बड़े आराम से हो जाता है ये क्वेश्चन, बट इसे क्वाड्रेटिक से ही करना था।
कंडीशन ही लगा दी थी। चलिए समझाते हैं। सबसे पहले दिक्कत है डी निकालने में, पहले ए ढूंढो। अब मैं यहाँ सब कैपिटल में लूंगा। ए हमारे लिए 6 और 9, बी हमारे लिए -9 ए प्लस बी, सी हमारे लिए क्या आएगा 2a² प्लस का 5ab प्लस का 2b²। जिसने डी सही से निकाला, जिसने डी अच्छे से निकाला, वो तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। जिसका डी गड़बड़ हुआ ना, वो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए पहले हम डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, सब कैपिटल में रखेंगे कि स्मॉल a और स्मॉल b इस क्वेश्चन ने खुद ही दे रखा है। तो b की वैल्यू कितनी है, -9a प्लस b, इसके ऊपर होल स्क्वायर, a की वैल्यू मल्टीप्लाई 9, c की वैल्यू 2a² 5ab प्लस 2b²। ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देना क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट है। इसका होल स्क्वायर खोलते हैं। होल स्क्वायर खोलेंगे तो 9 का 81 हो जाएगा। यहाँ a प्लस b का क्या आएगा होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 36, या 2a² 5ab प्लस 2b²। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 9 कॉमन आएगा। 9 कॉमन ले लो, क्योंकि जितना छोटा हो सकती है वैल्यू उतनी छोटी कर देना, तब एक्सपेंड करना। अब हमारी बारी किसकी, इसको एक्सपेंड करने की। किसको, a प्लस बी के होल स्क्वायर को। करते कितना आएगा 9 a² प्लस b² प्लस 2ab, माइनस के अंदर गया तो माइनस का 4 अंदर, माइनस का 8a² माइनस का 40ab माइनस का 8b²। अब 9 को भी इसमें अंदर ले जाएंगे, ये एक 9 तो बाहर रहेगा, तो 9a² 9b² प्लस 18ab। अब जरा माइनस करना चालू करते हैं, ठीक है। जो लाइक वाले वो माइनस हो जाएंगे। लाइक कौन, 9a² ये, तो क्या बचेगा सिर्फ a²। 9b² से माइनस किया तो क्या बचेगा, प्लस का b²। प्लस माइनस 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 किया तो यहां पर क्या आ गया 40 आ गया, है ना। 4 पंजे 20 होता है। यहां गड़बड़ करिए बेटा, रुको, इसको हटाते हैं ना यहाँ, ठीक है। 4 की 5 में मल्टीप्लाई कितना आ गया, 4 पंजे 20, यहां भी 20, ठीक है। अब सही है। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, क्योंकि ये साइन अंदर जाके चेंज हो गया होगा। रुकिए, यहां मैंने प्लस का कर लिया है, ठीक है। माइनस का 20ab माइनस का 20ab प्लस माइनस 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 का ab, वो भी किसका 2ab। बताइए इतनी बात समझ में आ गई, देख लीजिए, ठीक है। वीडियो पूरी देखना तो ज्यादा बेटर है। और आगे अब ये फॉर्मूला बनता है, किसका फॉर्मूला बनता है, 9a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब भी ये वाले क्वेश्चन होंगे ना, जो अलजेब्रिक क्वेश्चन होंगे, यहाँ होल स्क्वायर जरूर कवर अप होगा, ठीक है। अब इसके बाद किसका फॉर्मूला लगेगा, x का। क्यों, 9 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो d किससे बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। 0 से बड़ा आ रहा है तो हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है, लिख लोगे। अब देखो क्या होता है फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। कैपिटल में क्यों लिख रहा हूं, स्मॉल a और स्मॉल b क्वेश्चन ने खुद ही दे रखा था। अब देखो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 9 माइनस का a प्लस b, ब्रैकेट लगा लेना, प्लस माइनस रूट 9a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन में 2a। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 9 है। अब देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 9a प्लस बी प्लस माइनस कितना आएगा 3a प्लस बी, a प्लस बी है ना सारे, अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो कितना आ गया 18। अब क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव में लिखेंगे, एक बार नेगेटिव में लिखेंगे। एक गलती और हो रही है, जरा देखो, डी किस में निकाला है हमने, चेक करो। डी हमने निकाला है माइनस में, और मैंने किस में लिख दिया था, प्लस में। तो रूट 9a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा यहाँ 3, कितना आएगा यहाँ a माइनस बी, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अंदर जाएगा 9, 9a 9b, ठीक है। एक बार प्लस में, एक बार किस में, माइनस में, तो एक प्लस में रख के सॉल्व करते हैं। 3a माइनस 3b बराबर में 18। साथ के साथ एक दूसरी कंडीशन बना लेना, 9a प्लस 9b माइनस का अंदर जाएगा तो 3a प्लस का 3b अपॉन में 18। देख लो इतना लिखा हुआ समझ में आ रहा है। अब जरा देखो
9 और इन a वाले जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा ये 12a, ये घट जाएंगे तो प्लस का कितना आएगा 6b अपॉन में कितना 18, 6 कॉमन लेंगे आगे चल के, अगले में माइनस करा तो कितना आ गया 6a, प्लस किया तो कितना आ गया 12b अपॉन में कितना 18, कॉमन लिया मैंने 6, क्या बच रहा है यहाँ 3a प्लस का b, 3a बच रहा है, नहीं कितना बचेगा 2a, सही है क्योंकि 2 की टेबल में आता है। समझ में आ रहा है आपको धीरे धीरे, है ना। 6 से कैंसिल तो कितना आ गया 3, 2a प्लस का b अपॉन में कितना 3, खत्म क्वेश्चन। ऐसे यहां पर दूसरा वाला आंसर 6 कॉमन लिया, a प्लस का 2b अपॉन में 18, कटिए कितना आ गया 3, तो आंसर क्या आ गया a प्लस 2b अपॉन में कितना 3, क्वेश्चन खत्म। काफी लेंथी क्वेश्चन था। यहाँ पर डी अच्छे से रखना और डी ये होल स्क्वायर में जरूर कवर करना, क्योंकि आगे जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो रूट में होता है, और रूट हटाने के लिए तो अंदर वाले लोग होल स्क्वायर में होने चाहिए ना। ऐसे मेरे पास 3 क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही रहेगा। देखो जरा, देखिए यहां पर भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। देखना जरा, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू कितनी -4a, c की वैल्यू कितनी 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले किसका फॉर्मूला d का, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -4a स्क्वायर और a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो यह आएगा 16a स्क्वायर। अब 4 अंदर जाएगा, 4 अंदर जाएगा तो 16a स्क्वायर, फिर अंदर गया तो प्लस का 4b स्क्वायर। देखो इससे कैंसिल 4b स्क्वायर, ये ऑलरेडी b स्क्वायर में आ गया और इसका d आसान हो गया, और d आसान भी हो गया और d की वैल्यू किससे बड़ी नहीं मिल रही है, 0 से बड़ी मिल रही है। तो हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। बताइए कितना समझ में आया। अब क्या करना है, अब हमें एक काम करना है, यहां x का फॉर्मूला लगाना है, x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4a, d की वैल्यू कितनी है 4b स्क्वायर अपॉन में 2a, a कितना है 1, तो पॉजिटिव a प्लस माइनस 2b अपॉन में 2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 2a प्लस का b अपॉन में कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, 2a प्लस का b। दूसरा 2 कॉमन लिया तो 2a प्लस माइनस का b अपॉन में कितना 2। बताओ इतना समझ में आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 2a माइनस का b। ये आसान क्वेश्चन था। क्यों आसान हो गया, क्योंकि इसका d आसान हो गया ना, और d इजी हो गया तो क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन में d इजी नहीं था, d टफ था। अब अगला क्वेश्चन, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखो इतना टाइम नहीं मिलता वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान कि मैं आपसे कुछ मोटिवेट कर पाऊँ, तो क्वेश्चंस ज़्यादा कराने होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखा करो, आप कॉपियाँ बनाते रहो, बाद में कर लेंगे, कभी लाइव होगी क्लास तब मज़े ले लेना। ठीक है, थोड़ी क्लास बोर हो सकती है क्योंकि रिकॉर्डिंग लेक्चर है। अब जरा यहाँ देखो, ये बड़ा क्वेश्चन जा सकता है, a की वैल्यू कितनी a स्क्वायर b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी माइनस ब्रैकेट 4 b की पावर 4 माइनस 3 a की पावर 4, c की वैल्यू कितनी माइनस 12 a स्क्वायर b स्क्वायर। देख लो सारी वैल्यू लिख ली, पहले d निकालेंगे, d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस b स्क्वायर प्लस 2 माइनस का है ना, एक मिनट ब्रैकेट लगाए रखेंगे है ना, माइनस 3a की पावर 4 और b की पावर भी क्या है 4 है, रुको हाँ -4। ठीक है, अब कोई गलती नहीं। चलिए a की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर b स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी है -12 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला खोलते हैं। अब यहां पर होल स्क्वायर भी है ना इसके में, हाँ अब देखो ये स्क्वायर से पॉजिटिव कर देगा, अब यहाँ 2 लोग बचेंगे। फॉर्मूला खोलते हैं, a का स्क्वायर, ठीक है इतना क्लियर हुआ, प्लस b का स्क्वायर -2 a एंड b। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 48 12 का मैं 24 12 36 12 चौक 48, a की पावर 4 b की पावर 4। ठीक है, अब फॉर्मूला खोलते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 16 b की पावर कितना हो जाएगा 4 के मल्टीप्लाई 16, 3 a की पावर
2 था ना ये बेटा, रुको, तो यहाँ 8 आएगा। ओके चलिए, हाँ स्क्वायर था यहाँ प्लस का निशान, कितना आएगा 4 का 16 b की पावर 8 फिर 9 a की पावर 8 माइनस, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, 12 12 या 24 24 b की पावर 4 a की पावर 4 48 a की पावर 4 b की पावर 4। पीछे वाला प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होके क्या आएगा प्लस का 24 ही आएगा। अब एक चीज गौर करिए, ये वापस माइनस वाली फॉर्म बन रही थी, इसे वापस होल स्क्वायर में कर दूं, देखो 4b का 4 होल स्क्वायर, फिर यहां पर कितना आएगा 3a की पावर 4 का होल स्क्वायर, वापस 2a एंड b। अब मल्टीप्लाई करके 24 ही आ रहा है ना, तो इसे कंप्रेस हो जाएगा, किस में उल्टा हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो किसका फॉर्मूला बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। बताओ इतना क्लियर हो गया। अब ये होल स्क्वायर में कवर हो गया, अब आराम से आप इसमें x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। b की वैल्यू कितनी है, माइनस की है, तो माइनस, एक और माइनस आ रहा है, ब्रैकेट लगा लेना, 4a की पावर 4 माइनस 3 की पावर a की पावर 4, ये तो 4 b की पावर 4 माइनस 3 a की पावर 4 हो गया। अब प्लस माइनस डी कितना आ रहा है हमारा, डी आ रहा है 4b स्क्वायर प्लस 3a की पावर 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2a। a की वैल्यू कितनी, a स्क्वायर और b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4b की पावर 4 a की पावर 4, यहां से रूट हट गया तो क्या आएगा 4b की पावर 4 3a की पावर 4, ब्रैकेट क्लोज, रूट हट गया ना वहां से, यहाँ 2a की पावर 2 b की पावर 2। बताओ इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, एक बार प्लस में रखना है, एक बार माइनस में रखना है, तो पहले मैं प्लस में रखता हूं, देखो 4 प्लस में हो गया, ठीक है, अब इसे मैंने प्लस में रख लिया, और एक बार माइनस में, माइनस वाला आप खुद करना, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देना, ठीक है, मैं प्लस वाला सॉल्व करके दिखाता हूं। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 8b की पावर 4, ये दोनों घट जाएंगे तो इससे ये क्या होता है, कैंसिल होता है, अपॉन में क्या बचता है 2a स्क्वायर b की b स्क्वायर, तो कट के कितना आ गया 4, और स्क्वायर से ये कैंसिल तो 2, तो 4b की पावर स्क्वायर अपॉन में a की पावर स्क्वायर। क्वेश्चन यहां पर होता है खत्म। पर इसका एक आंसर मैंने नहीं दिया, वो माइनस करके आपको खुद देना है, सिंबल को चेंज कर लेना, और आज का समाप्त होता है ये कॉन्सेप्ट। अभी इस कॉन्सेप्ट में कुछ टाइप बची हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है।